ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हमने बताया कि जब तक कोई इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तब तक बच्चे का कोई खर्चा ही नहीं है। मतलब अब तो हम फील्ड में बच्चों को लेकर उतर रहे हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से चीज़ों को बता रहे हैं। नहीं तो हमने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के साथ में और अपने जीवन से और थ्योरी के और दुनिया को ऑब्जर्व करके 7-8 साल पहले ही काफ़ी लेक्चर्स दे दिए, बच्चा ही भगवान है। और साइकोल एजुकेशन मॉडल ऑफ रेवोल्यूशनरी एजुकेशन मॉडल ऑफ सुपीरियर सोसाइटी। ठीक है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा मौका मिला है कि पुणे में रेगुलरली 7 दिन बच्चों के साथ में एक एक घंटा बिताने का मौका मिला है। ये स्वर्णिम अवसर हमें पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, और इससे महान कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है कि हितेश शाक के जैसे महान सुपीरियर आदमी के संपर्क में प्रतिदिन 7 दिन तक एक एक घंटा कुछ बच्चे पार्क में आकर इंटरेक्ट करते हैं। ये मानव जाति के सबसे खूबसूरत और सबसे सुगंधित चीज़ है। ठीक है, तो साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि पार्क में जाकर बांसुरी बजाना, 3-4 बांसुरी ले जाना बैग में और इधर उधर बिखेर देना, बच्चों को बुला लेना और 10-15 किताबें ज़मीन पर बिखेर देना, बच्चों को बोलना कि इनमें से अपने अपने हिसाब से चुन लो और कुछ पढ़ने की कोशिश करो, यहाँ पर कुछ बताओ। तो ये जो मजमा लगाना, ये विशेषकर पुणे के जो पार्क्स हैं उनमें तो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ठीक है, तो हमने ये आवाज़ करने वाला और ये डिस्प्ले करने वाला काम बंद कर दिया। लेकिन बच्चे हमको जान गए तो हमसे मिलने आ जाते हैं, तो वर्बली हम बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते रहते हैं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे थे, कल हम उनको ट्री हगिंग की एक्टिविटी करा रहे थे, चक्रासन करना सिखा दिया है सबको, वज्रासन में बैठना सिखा दिया है। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, जो आंख बंद करके कर नहीं सकता तो आंख बंद करके उसको 1 से 10 तक गिनती खुद ही बुलवा दो, ABCD बुलवा दो, तो उसकी एक छोटी एटॉमिक प्रैक्टिस हो जाती है आंख बंद करने की और कुछ मन में दोहराने की। प्लीज़ अंडरस्टैंड। ठीक है, तो पार्क में बच्चों के साथ एक्टिविटी करते हैं तो पूरा पार्क हमको दिखता है, उस दौरान हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग करें, फ़ोटो खींचें, तो वो संभव नहीं है। और उन फोटोज़ को, वीडियोज़ को पेरेंट्स की अनुमति के बिना बार बार हम इधर उधर प्रकाशित करें, ये भी इनअप्रोप्रिएट लगता है। कभी कभी ग्रुप एक्टिविटी हो गई, उसकी फ़ोटो खींच गई तो ठीक है, बट ज़्यादा उसका कंटेंट बनाना बिना पेरेंट्स के कंसेंट के और फिर ऐसा पूरे पार्क में एक्टिविटी करते फिरना, ये वहाँ के डेकोरम के अनुरूप नहीं है। इसलिए हम वर्बली और लिखित रूप में ही आपको रिपोर्ट दे पाएंगे, हर चीज़ का वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वीडियो दिखाने में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। मेरी ज़िंदगी का तो एक एक सेकंड रिकॉर्ड होने लायक है। पापराजी नहीं है भाई साहब, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। दुनिया इतनी बड़ी पापी है कि हितेश शाक्य के पीछे पीछे पापराजी नहीं है, नहीं तो दुनिया के सारे पाप खत्म हो जाते। ठीक है, तो हम वर्बली रिपोर्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि 3 साल की उम्र से 5 साल की उम्र के बच्चों के साथ हम क्या एटॉमिक एक्सप्रेशन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पर पुणे के पार्क में। प्लीज़ अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एक सैंपल इवेंट मान लीजिए 1 आवर का, पार्क में हम गए, हमको बच्चे आके चिपक गए, किसी ने हमारा झोला संभाल लिया, किसी ने किताबें संभाल ली, किसी ने बांसुरी संभाल ली। अब बांसुरी मात्र डिस्प्ले के लिए है, बजा नहीं सकते। किताबें जो हैं उनको तो अब लेके जाते ही नहीं है, क्योंकि किताब देख के तो वहाँ का जो गार्ड होता है ना, मतलब यार क्या चूतिया सोसाइटी है यार। इसी पार्क के बाहर खड़े होके ना चाय की दुकान पे, और जो अमृत चूतिया तुल्य चलता है बहनचोद यहाँ पे, वहाँ पर है ना जवान जवान लड़कियाँ खुल्लम खुल्ला सिगरेट पीती हैं। आपकी चूतिया संस्कृति वाली सोसाइटी में पार्क के बाहर चाय की थड़ी पे लड़की का सिगरेट पीना अलाउड है, लेकिन महापुरुष हितेश शाक्य के पार्क में जाके बच्चों को किताब पढ़ा रहे हैं और बांसुरी बजवा रहे हैं, ये प्रोहिबिटेड है, ये अलाउड नहीं है सर। सर अलाउड नहीं है, आप परमिशन लेकर आइए संभाजी गार्डन डेक्कन पुणे से, उद्यान मंत्रालय से बहन चोद हितेश शाक्य की परमिशन लेके आए। बहन चोद माँ क्यों ना चोद दे तुम सब गांड मादर चोदों की। तो एक सैंपल इवेंट हम डिस्क्राइब करते हैं। पार्क में 6 बजे हम चले गए, हमारे जाते ही सारे बच्चे आकर हमको पहचान कर हमारे पास आकर बैठ गए। उसमें से 2 साल की छोटी बच्ची भी है, 3 साल का लड़का भी है, फिर कोई 4 साल की लड़की है, फिर कोई ऐसे करते करते 25-30 साल के जवान लड़के लड़कियां भी हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं। तो मान लीजिए एक 4 साल का बच्चा हमारे पास आया, पहली बात तो जैसे ही हमारे पास आया हमने उसके सैंडल उतरवा दी, क्योंकि सैंडल पहनकर क्या, हम ग्रास में बैठे हुए थे तो ग्रास में भागना उसका काम है। मतलब हमने उसको दिया है, पहले वो भागता नहीं था, पहले वो मम्मी की गोद में रहता था वो। ठीक है, तो ग्रास में उसकी सैंडल उतरवा दी कि आप सारा काम इधर बिना सैंडल के करोगे। फिर उसकी मम्मी ने हाथ पकड़ रखा था तो हमने भी दूसरे हाथ में उसकी उंगली दे दी। और ये इसलिए दे दी क्योंकि अजनबी आदमी, हम बहुत जल्दी विश्वास जीत लेते हैं बच्चे का, तो सिर्फ हमारे विश्वास में ना आ जाए, हमारे विश्वास को सेकेंड रखे, पहले वो अपनी मम्मी की उंगली पकड़ के रखे और दूसरे हाथ में हमारी उंगली पकड़े।
ठीक है, तो पहला हमने काम ये किया। तो ये 1 आवर का जो सैंपल इवेंट होता है, इसमें बात समझने की ज़रूरत है कि ये टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए है, क्योंकि उसकी मदर फादर के पास और भी काम है, मेरे पास और कोई काम नहीं है, लेकिन उसके मदर फादर के पास और भी काम है, इसलिए उनको ये कोऑर्डिनेशन के लिए बताना पड़ता है कि शाम को इस पार्क में 6 बजे से 7 बजे के दौरान हम उपलब्ध रहेंगे बच्चे से इंटरेक्ट करने के लिए। लेकिन वो असल में ये रहा है कि प्रकृति प्रकृति से इंटरेक्ट कर रही है, हितेश आग के नाम की प्रकृति उस बच्चे जो प्रकृति की अभिव्यक्ति उससे इंटरेक्ट कर रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी कि एक समर कैंप लगा दिया 21 से 30 अप्रैल तक आ जाना साहब, 5:30 से 6:30 शाम को क्लास होगी साहब, उसकी फीस 1200 है साहब, और उसके बाद ये क्लासेस होंगी साहब। नहीं नहीं नहीं, खराब हो गया, बलात्कार हो गया, पैदा होने से पहले फूल को मुरझा दिया। हर रोज एक नया है। बच्चे की आंखों को देखते ही, बच्चे की शक्ल देखते ही, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते ही, उस समय स्पॉन्टेनियसली एक नई क्रिएटिव एक्टिविटी उस प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए। उसको बोलते बेसिकली एक प्रकृति से प्रकृति का इंटरेक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड। तो आज शाम को हम पार्क में जाएंगे, हम अपना माइंडसेट देखेंगे, हमारा मूड देखेंगे, आकाश देखेंगे, जमीन देखेंगे, बच्चा देखेंगे, बच्चे के कपड़े देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उसकी आंखें देखेंगे, उसकी स्माइल देखेंगे, उसके चेहरे पर इमोशन देखेंगे, तब जाके हमारे एक्सट्रीमली स्पॉन्टेनियस, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, एक्सट्रीमली क्रिएटिव, एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव माइंड में जो उस समय एक्टिविटी आएगी वो हम तुरंत कर देंगे। और वो तो साक्षात परमात्मा का प्रकाश है। जब वो हम करते हैं बच्चे के साथ में, तो चौं दिशाओं से जो देव हैं वो आकाश में नमन करते हैं। विष्णु भी नमन करता है, शिव भी नमन करता है, ब्रह्मा भी नमन करता है, सरस्वती भी नमन करती है, नारद तो लेट लेट के नमन करता है, क्या नारायण नारायण करते हुए नमन करता है। तो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट फिर भी कम्युनिकेट करने के लिए एक सैंपल इवेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मतलब कल शाम को मैं 6 बजे गया और बच्चा मिला, तो पहली बात तो मिलते ही मैंने उसकी सैंडल उतरवा दी, उसके बाद उसके हाथ में उंगली दे दी और थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, और पेड़ के पास ट्री हगिंग के लिए मैं उसको लेके चला गया। ठीक है, तो 4 साल का बच्चा है, ट्री हग करने के लिए मैं उसको पहले मैं ट्री के पास लेकर गया, उसकी हथेली में उंगली डाल के, और फिर मैंने हक करके दिखाया, और फिर उसने भी हक कर लिया। फिर मैंने पेड़ पूछा कि इस पेड़ को भी हक करना, यू वांट टू हक दिस, यू वांट टू हक दिस, यू वांट टू हक दिस। फिर वो हक करने लग गया, तो पेड़ के साथ में मैंने बच्चे को भी हक कर लिया। फिर कोई मैंने छोटा पौधा दिखाया, तो ऐसे करके फिर मैं वापस आ गया। तो इससे पहले कि बोरियत जनरेट हो और बच्चा की काँ पू पा धाबेली चाहिए मुझे, इधर उधर दौड़े और परेशान करे, रोए, उसके पहले ही 500 एक्टिविटी तैयार रहनी चाहिए आपके पास कि जैसे ही बच्चा ट्री हगिंग करके लौट के आया, अगली एक्टिविटी क्या, वज्रासन में बैठा दो बच्चे को। 4 साल के बच्चे को पता है कि वज्रासन शब्द से वज्रासन में कैसे बैठना है। वज्रासन में बैठ गया 10-15 सेकंड के लिए, फिर जैसे वज्रासन खत्म हुआ उसके पहले ही आपके पास 500 प्रायोरिटी लिस्ट रहनी चाहिए। तो अगली चीज चक्रासन। चक्रासन नाम से बच्चा तुरंत चक्रासन में लग जाता है। मुश्किल से 4 दिन हुए और चक्रासन करने में एक्सीलेंट हो गया। बड़े बड़े 30 साल के जो लड़के होते हैं ना, नामर्द शर्मा जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। और बच्चे को ट्रेन करने में, उसको कुछ सिखाने में, यदि आपने ये एटीट्यूड पाला कि बच्चा चूतिया और मैं समझदार, मतलब मैं बोलूंगा और बच्चा करेगा, और मैं मास्टर की तरह, मैं ट्रेनर की तरह, मैं टीचर की तरह, शिक्षक की तरह मैं खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी और बच्चा करेगा, तो भाई साहब काम खराब हो गया। आपको भी आहा टमाटर बड़े मजेदार करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू बी चाइल्ड। I am trying to be child for 37 years. I have been child. I am being child for 37 years. Superior society is not even 0.00001% different from बच्चों का घर घर खेलना. Please understand very very clearly. तो आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी दैट आहा टमाटर बड़े मजेदार। नहीं तो फिर आप समझ रहे हो अपने आप को समझदार और बच्चे को बेवकूफ समझ रहे हो, और वहां पर गैप शुरू हो गया। जनरेशन का काम खत्म है, बर्बाद है, जिंदगी फुल बर्बाद है भाई साहब। तो अपने आप को बच्चे से ज्यादा समझदार समझना नहीं, और बच्चे से ज्यादा पवित्र और दिव्य तो कतई समझना नहीं। और कोई एक्टिविटी बचकानी है बच्चे के लिए और बाप के लिए नहीं है, ये तो असंभव है भाई साहब। बच्चे को जो मैं एक्टिविटी करा रहा हूं, यदि बाप ने नहीं की तो मैं खड़े खड़े गोली मार दूं उसको। तो क्या है, बच्चे को वज्रासन कराया, तो बच्चे को वज्रासन नहीं कराया, मैं पहले से वज्रासन में बैठा हूं और बच्चे को बोल रहा हूं कि वज्रासन करो, और मम्मा को भी बोलो कि वज्रासन करो, फिर पापा को भी बोलो वज्रासन करो। प्लीज अंडरस्टैंड। उसके बाद चक्रासन करो, तो बच्चा पहले आप चक्रासन करो, फिर मेरी बारी, मैं पार्क में फुल चक्रासन करके दिखाता हूं, फिर मम्मा को बोलो, मम्मा को चक्रासन करने के लिए बोलो, मम्मा को सपोर्ट करो, फिर पापा को चक्रासन करने के लिए बोलो, सब बारी बारी से चक्रासन करेंगे। उसके बाद क्या है, जमीन पर रोलिंग करेंगे, जमीन से
से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो रोल कर करके 1 2 3 4 करते हुए 10 काउंट करते हुए जाओ, 10 काउंट करते हुए आओ। फिर मैं भी करूंगा और माँ को भी करना पड़ेगा और बाप को भी करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा खानदान उजाड़ दूंगा भाई साहब मैं। तो बच्चे को आते सैंडल उतरवा दी, उसके हाथ में उंगली देके थोड़ा वॉक करा दिया, फिर उसको रनिंग के लिए भेज दिया ग्रास के अंदर ही। बच्चा ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है कि खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिलके भाई साहब हम सबको ही छुड़ानी है, प्लीज अंडरस्टैंड। क्योंकि बच्चा धूप है, वो है नदी, वो जम के चमकना चाहता है, वो खुल के बहना चाहता है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो बच्चा आ गया, सैंडल उतरवा दी, उसको वॉक करा दिया, उसको ट्री हक करा दिया, और ट्री हक खत्म हो उसके पहले वज्रासन करा दिया, वज्रासन खत्म हो उसके पहले चक्रासन करा दिया, चक्रासन खत्म हो उसके पहले ही रोलिंग करवा दी। अब उसके बाद मैं बन गया शेर और वो बन गया हाथी। हाथी हाथी बनाना सिखा दिया है कि एक हाथ आगे करके उसके नीचे से दूसरा हाथ ले जाके कान पकड़ के सूंड कैसे बनाते हैं। हाथी और शेर बनना पड़ेगा मेरे को भी, बच्चे को भी, मम्मी को भी और पापा को भी बनना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो मैं पूरा का पूरा खानदान उजाड़ दूंगा। अब जब ये 4 साल के बच्चे को मैं हैंडल कर रहा हूं, तो दिक्कत ये है कि दुनिया में जितने भी मम्मियाँ हैं, जितने भी पापा हैं और जितने भी अनमैरिड लोग हैं, ये ऑब्वियसली सब बेवकूफ़ हैं। इनको पता ही नहीं है कि कैसे प्रकृति के हिसाब से, एटॉमिक एक्सप्रेशन के हिसाब से जीवन जीना होता है। तो सारा का सारा एंगेजमेंट मेरे को ही करना पड़ता है। ना कोई 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, या फिर 20 साल का युवा या 30 साल की मम्मी वहाँ पर है, इन सब के अंदर कोई दिमाग ही नहीं है, सब मेरे को ही करना पड़ता है। तो जैसे बच्चे के साथ मैं एंगेज हूँ, तुरंत वहाँ पर एक 10 साल का बच्चा के बैठ गया और उसको जर्मन का अभ्यास करना है। तो ये जो बच्चे की माँ है, इसको थोड़ा जर्मन पता है, तो मैंने इसकी माँ को बोला जिस बच्चे से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो 5 जर्मन के शब्द सुनाओ। उन मैडम ने 5 जर्मन के शब्द सुना है। ये जो बड़ा बच्चा था, इसने जर्मन के 5 शब्द दोहरा दिए, दूध, चीनी, कॉफ़ी और गुड मॉर्निंग, धन्यवाद वगैरह। इतनी देर में बच्चे के साथ मैंने बॉल बॉल खेली, सिंगल बॉल कैच कैच खेली, प्लीज अंडरस्टैंड। और बच्चा ऐसे खुश हो रहा, ऐसे चमक रहा है कि साक्षात बादलों में से सूरज चमक रहा हो। तो बच्चा आ गया, बच्चे को मुलाकात कर ली, बच्चे का एक्सप्रेशन देख लिया, बच्चा मेरे से अभी भी जुड़ा हुआ है। उसके सैंडल खुलवा दी, उसका हाथ पकड़ के उसको थोड़ा पार्क में घुमा दिया, उसको पार्क के अंदर ग्रास के ऊपर खुला भागने के लिए छोड़ दिया। फिर उसके हाथ पकड़ के उसको ट्री हगिंग करवा दी, और ट्री हगिंग करवाते करवाते ट्री के साथ में बच्चे को भी साथ में हक कर लिया। उसके बाद उसको बुलाकर वज्रासन करवा दिया, और उसके बाद उसको चक्रासन करवा दिया, उसके बाद उसको रोलिंग करवा दी, और उसके बाद उसको हाथी बना दिया। उसके बाद मैं शेर बन गया, हाँ वाह शेर बन गया। और उसके बाद सिंगल बॉल कैच कैच खेल लिया। इस बीच बड़ा बच्चा जर्मन भी सीख रहा है, और उसके बीच 2 बड़े बड़े जवान लड़के भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ अपनी, मतलब कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो मदारी की तरह तमाशा देखने के लिए आए। और मैं गुलाम उनको मानकर जब कुछ आदेश दूंगा तब वो फॉलो करेंगे, अदरवाइज उनके अंदर कोई स्पॉन्टेनिटी, प्रोडक्टिविटी, कोई एक्सप्रेशन, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो एनीवे उसके बाद बच्चे को हाथी वाथी बना दिया। फिर क्या किया, मेडिटेशन वाला मैंने आपको बताया था, ABCD मेडिटेशन। 4 साल के बच्चे से मेडिटेशन कराना है तो ये तो पत्थर से पानी निकालने वाली बात है भाई साहब। लेकिन 4 साल के क्या, 40 साल के आदमी से भी मेडिटेशन कराना है तो पत्थर से पानी निकालने वाली बात है, क्योंकि सोसाइटी गुलाम है, बेवकूफ़ है, हितेशा के जैसे महापुरुष की शरण में आती नहीं है। तो इनको पता चलता नहीं है कि जो मेडिटेशन है उसके अलग अलग बहुत प्राइमरी एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट ये है कि तू आंख बंद कर सकता है कि कुछ देर के लिए, भले ही तू चलता रहे, बात करता रहे, बैठा रहे, लेटा रहे, आंख बंद कर सकता है कि बिना सोए। सोसाइटी इतनी बेवकूफ़ है। एक मामा मामी के साथ में मैं ट्रेन में जा रहा था, तो वो चूतिया बातें कर रहे थे मेरी मम्मी के साथ में, तो मैंने आंख बंद कर ली कुछ देर बैठे बैठे, तो वो चूतिया मामी क्या बोलती है, हनी को नींद आ रही है। अरे हनी को नींद नहीं आ रही चूतिया औरत। ये मेडिटेशन का एक बहुत ही इंटीग्रल पॉइंट है कि आप आंख बंद करके आप अपना दैनिक काम कर सकते हो क्या, पहला एलिमेंट ये है। दूसरा एलिमेंट ये है कि बस एक जगह बैठ सकते हो क्या, पोस्चर वाली आंख खोल लो, बातचीत करो, लेकिन सीधा मेरुदंड करके बैठ सकते हो क्या। अगला एलिमेंट ये है कि पेट को अंदर आते जाते वॉलंटरली पेट को अंदर बाहर कर सकते हो क्या। तो ये अलग अलग एलिमेंट पे काम करना होता है। और एक बात हम आपको पहले ही बता देते हैं, पूरे मोहल्ले में फुटबॉल की तरह कूदने वाले जो बच्चे होते हैं, वो उनका कोई स्वाभाविक नेचर नहीं होता भाई साहब। ना चंचलता बच्चे का नेचर होता है। चंचलता तो ऐसी होनी चाहिए, सुपीरियर सोसाइटी खड़ी कर दे भाई साहब, किताबें लिख दे, इंस्ट्रूमेंट्स बना दे, और पूरे भारत के अंदर 20 शहर घूम ले, और चू ना करे, चपड़ ना करे, उफ ना करे, आहा नहीं करे, मेरे ये दुख रहा है, मेरे वहां दुख रहा है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को ये वो, ऐसा कुछ ना करे। उसको बोलते चंचलता भाई साहब। चंचलता वो नहीं होती कि बच्चे पैदा करे, गली में छोड़ दिए और फुटबॉल की तरह कूद रहे हैं, ठीक है।
तो एक चंचल, सो कॉल्ड चंचल बच्चे को यदि आपने अपने आसपास थोड़ी देर के लिए एंगेज कर लिया, वज्रासन में, चक्रासन में, रोलिंग के अंदर, और आंख बंद करके ABCD बोलने में, तो आंख बंद करके ABCD बोलना एक आंख बंद करके रहने का एक अभ्यास है, जो उसको भी करना पड़ेगा, मेरे को भी करना पड़ेगा, मम्मी को भी करना ही पड़ेगा, और पापा को भी करना ही पड़ेगा, दादा दादी को करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा खानदान उजाड़ देगा हितेश के भाई साहब। प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मेडिटेशन के 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जो कि अलग अलग साधने होते हैं, और फिर दो दो पकड़ के साधो, फिर तीनों पकड़ के साधो, तो जो आपकी कंटेम्प्रेरी मेडिटेशन होती है वो सिद्ध होती है। तो 4 साल के बच्चे को यदि इसका अभ्यास कराना है, या 40 साल के आदमी को अभ्यास कराना है, तो पहले तो आंख बंद करके ABCD बोल दो। ठीक है, बच्चा आपके पास आ ही चुका है, सीधे मेरुदंड करके बैठ ही जाता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद पेट को अंदर बाहर करने की मम्मी को बोलो, पापा को बोलो कि इन आउट बोले, तो बच्चा जब बोलेगा, जब मम्मी या पापा बोलेंगे कि आउट, तो पेट पूरा बाहर निकालेगा, और फिर इन, तो पेट को पूरा अंदर कर देगा, सांस पूरी बाहर छोड़ देगा। तो ये 3 अलग अलग प्रकार की एटॉमिक एक्सरसाइज यदि बच्चे को करवा दी, तो अगले साल, अगले महीने या अगले हफ्ते जब वो प्रॉपर मेडिटेशन में बैठ पाएगा, मैं तो कहता हूँ 1 मिनट ही बच्चा मेडिटेशन में बैठ गया, मेरुदंड सीधा करके 4 साल का, और आंख बंद करके, और पेट अंदर बाहर करने लग गया, तो इससे बड़ी मान घटना, दिव्य घटना तो कुछ हो नहीं सकती भाई साहब, भले कितने ही जादूगर कान से कबूतर निकाल के दिखाते रहे। प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि हमारी डिक्शनरी में कौन कौन से शब्द हैं और कौन कौन से शब्द नहीं है। हमारी डिक्शनरी में शब्द हैं एटॉमिक एक्शन, हमारी डिक्शनरी में शब्द हैं इकिगाई, प्रयास करना, समय का सदुपयोग करना, एक्शन लेना, एटॉमिक एक्शन लेना, एक्सप्रेशन, ये हमारी डिक्शनरी में है। हमारी डिक्शनरी में क्या नहीं है? परिश्रम करना, लग्न से काम करना, कॉन्सेंट्रेशन से काम करना, मेहनत से करना, हार्ड वर्क करना, और क्या पेशेंस रखना। और पेशेंस, लोग हमको बोलते हैं कि पेशेंस रखना चाहिए, आप पेशेंटली काम नहीं करते। अबे 300 साल पुराना हमारा सोना पड़ा हुआ है अंग्रेजों के पास, अब और कितना पेशेंस लेगा? 37 साल तो बीत गए, मुश्किल से जवानी के 10 साल और बचे में, तो क्या सोना जीऊंगा फिर मैं 50 साल के, 60 साल के बाद? प्लीज अंडरस्टैंड। तो और तूने क्या उखाड़ लिया अपनी पेशेंस की थ्योरी से? हमने नॉन पेशेंस की थ्योरी से जो जो भी कुछ उखाड़ा है ना, उसका पर्चा बनाकर लगा दिया दीवार पे चिपकाकर, उसकी पूजा किया कर सुबह से लेकर शाम तक। प्लीज अंडरस्टैंड। सो किसी भी चीज में टाइम लगता है, टाइम की कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो होना है आज होगा, अभी होगा, स्मॉलेस्ट से फकिंग स्मॉलेस्ट होगा, और अभी के भी होगा। तो क्या बताया हमने कि टाइम लगता है किसी भी चीज में, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आलसियों ने निकाला है, प्रोक्रेस्टिनेटर्स ने निकाला है, गुलामों ने निकाला है, जो कि फंडामेंटली प्रोक्रेस्टिनेटर, गुलाम और आलसी नहीं थे। आलसी लोगों के बीच में रहकर हितेश आके जैसे महा एक्टिव आदमी के संपर्क में, उसकी शरण में आके, उसके चरणों में गिर के नहीं अपना जीवन बिताते हैं जो लोग, वो बोलते हैं कि टाइम लगता है किसी चीज में। मैं बोलता हूं कि ब्रेन से संबंधित कोई भी चीज है उसमें टाइम नहीं लगता है। आम की गुठली जमीन में डालोगे तो प्रकृति के नियम है, लेकिन ब्रेन का ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि 4 साल के बच्चे को फ्लुएंटली जर्मन बोलने में 5 साल लगेंगे तो लगेंगे, मेरे को 5 साल के बाद का पता नहीं भाई साहब। यदि इस छोटे 4 साल के बच्चे के बगल में यदि एक 10 साल का, 12 साल का बच्चा बैठा है जिसने 5 जर्मन भाषा के शब्द का अभ्यास किया, तो जो 4 साल का बच्चा ना, इसको बस मैं इश बोलूंगा, इश इश, वो बोलेगा इश इश, तो बस हो गया जर्मन भाई साहब। उसी में सारी स्पिरिचुअलिटी है, उसमें सारी आध्यात्मिकता, उसमें सारी धार्मिकता है, उसमें सारा एजुकेशन, सारी पेरेंटिंग है, सारा क्रांति है, सारा का सारा रेवोल्यूशन, यदि बच्चे ने इश बोल दिया। तो आप समझ गए ना, बच्चे को ऐसे कॉन्स्टेंटली 1 बाय 1 एक एक चीज़ में एंगेज रखा, तो बच्चे को सिंगल बॉल कैच करा दिया, फिर उसको 2 बॉल का डेमो दे दिया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट से बॉल फेंकी, राइट से कैच कर ली, और राइट से बॉल फेंकी, लेफ्ट से कैच कर ली। 4 साल के बच्चे ने जब ये डेमो देखा तो उसकी एक आंख में सूरज चमक गया, और एक आंख में चांद चमक गया, और उसके पूरे चेहरे पर सितारे चमक गए। अब वही चीज़ करना चाह रहा है भाई साहब, तो उसको इस एंगेजमेंट में लगा दिया, लेकिन उसको 1 मिनट से ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि बच्चा जो होता है बेवकूफ़ नहीं होता, उसको समझ में आ जाता है कि मेरे को बेवकूफ़ समझा जा रहा है। और ये समझदार आदमी अपने ऑफिस में लैपटॉप में खोल के और रसोई में जाके मम्मी लग गई है, एब्सोल्युटली यूजलेस भाई साहब। सारा काम वही होगा और बच्चा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। बच्चा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ना लेने की वजह से ही सोसाइटी में लोग इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और घर बनाते हैं और बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलाते हैं, बहुत ही घटिया और बहुत ही चीप काम करते हैं भाई साहब। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए जो पैसा कमाते हैं माता पिता, वो बहुत ही महामूर्ख मैक्स है भाई साहब। प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, अब जब बच्चा इतना वर्कआउट करेगा, शाम को दौड़ेगा, भागेगा, वज्रासन करेगा, चक्रासन करेगा, गेंद गेंद खेलेगा
और रोलिंग करेगा तो उसकी भूख जाग जाएगी। अब भूख जाग जाएगी तो बोलेगा पिज्ज़ा खाना है, पराठा खाना है, दाबेली खानी है, समोसा खाना है। नहीं, एटॉमिक 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 एटॉमिक। मम्मी के बैग में एक अंजीर होना चाहिए, एक अंजीर खिला दिया। उसके बाद एक किशमिश होनी चाहिए, एक किशमिश खिला दी। दो चार सोक्ड मूंगफली होनी चाहिए, वो खिला दी। फिर दो चार सोक्ड एलमंड्स होने चाहिए, वो खिला दिए। कभी छोटा, इससे पहले कि बच्चा उससे बोर हो और बच्चा उससे रेसिस्टेंस पैदा करे। मतलब सोसाइटी में क्या है कि बच्चे को जल्दी जल्दी दूध पिला देती हूँ, या बच्चे को जल्दी जल्दी खाना खिला देता हूँ, उसके बाद ऑफिस भग जाऊंगा और माँ घर के जो बेवकूफ घर बनाया हुआ है उसकी सफाई में लग जाऊंगी। नो 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 नो। कॉन्स्टेंटली बच्चे के अंदर ही आपको एटॉमिक एक्सप्रेशन के साथ में घुसे रहना है। इसका और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है भाई साहब। नहीं तो बच्चा गंजेड़ी बनेगा ही बनेगा, हत्यारा बनेगा ही बनेगा, श्राप लगेगा हितेश मान चाक्य का। के अलावा तुरंत नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी करा दी? एक तो जो हितेश शाक्य की शरण में आए बिना, अपने आप को ज्यादा समझदार समझे बिना जो ये व्यवस्था पूरी दुनिया में बना दी गई है, उसमें क्या होता है, शाम के 6-7 बजते ही चारों तरफ लाइट जलना शुरू हो जाती है, क्योंकि दुनिया में सब बेवकूफ हैं। हितेश शाक्य को छोड़ के इस दुनिया में सब बेवकूफ हैं जो शाम के 7 बजते ही लाइट जला देते हैं, और ऊपर जो चांद तारे आते हैं आपको सलाम करने के लिए, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं। तो बच्चे को हम बोलते हैं कि ऊपर देखो और हाथों को पूरा खोल के घुमा के रोटेट करते हुए तारों को नमस्कार करो, और चांद ढूंढो, चांद कहाँ है। और यदि ठीक से तारे नहीं दिखते हैं तो आंखों के ऊपर हाथ से दूरबीन बनाओ। और बच्चे जब सब चले जाते हैं ना, तो ये पार्क में अकेला मैं लेट कर दूरबीन आंखों से बनाकर चांद को और तारों को और अंधेरे आकाश को इतना निहारता हूं जब तक कि बेवकूफों की बनाई हुई जो लाइट है ना वो गायब नहीं हो जाती, और मैं चांद से और सूरज से, सॉरी, आकाश से और तारों से पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो जाता। प्लीज अंडरस्टैंड। तो बता तो हम 4 साल के बच्चे के माध्यम से रहे हैं, बट ये 4 साल के बच्चे की सिर्फ चीज नहीं है, ये 40 साल के आदमी की भी है और 80 साल के बुजुर्ग की भी है। 80 साल के बुजुर्ग ने यदि एटॉमिक एक्सप्रेशन से ऐसी डेली एक्टिविटीज नहीं की हैं, अपने 40 साल के बच्चे को नहीं करवाई है, अपने 4 साल के नवासे नवासी को नहीं करवाई है, तो उस बूढ़े की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है भाई साहब। व्हील चेयर से 7वें माले से उठाकर नाजियों ने जूस के एक 90 साल के बुढ़े को ऊपर से उठाकर सीधे नीचे फेंक दिया था भाई साहब। मैं उसकी जगह होता ना, पहले गोली मारता साले को, और मतलब अपने जवानों को तैयार रखता, पहले बोलता कि इस बुड्ढे को मैं ऊपर से नीचे फेंकने वाला हूँ 7वें माले से व्हील चेयर के साथ में, रास्ते में ही तुम सब जवानों को इसको गोलियों से नेस्तनाबूद कर देना है, क्योंकि आदमी जीवित यदि धरती माता पर गिर गया तो धरती माता का अपमान हो जाएगा भाई साहब। ये जो बुड्ढा है ना, जिसने जिंदगी में कोई सुपीरियर एटॉमिक एक्टिविटीज नहीं की है, उसका तो मतलब सर्वनाश है, श्राप है उस पर। इसके बाद बच्चे से फिंगर एक्सरसाइज करवा दी जो ब्रेन वर्कआउट के होते हैं। 3-4 प्रकार के होते हैं, बच्चा ऑफकोर्स नहीं कर पाता है, बट 4 साल का बच्चा यदि इसमें इनिशिएट हो गया तो भाई साहब वो पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो ये फिंगर की ब्रेन एक्सरसाइज करवा दी। उसके अलावा उसके हाथ में बॉल्स दे दी, 3 बॉल्स तक तो पहुंचा नहीं है, 2 बॉल्स तक पहुंचा। उसके बाद उसके हाथ में रूबी क्यूब दे दिया, और रूबी क्यूब जब 12 साल का बच्चा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वाइट प्लस बना के दिखा, लेकिन ये 4 साल का बच्चा है, हम इसको ये भी नहीं बोल सकते कि पूरा फेस वाइट करके दिखा, हम तो बस ये बोल सकते हैं कि सारे वाइट एक जगह ला के दिखा। तो कभी वो 1 ला के दिखाता है, कभी 2 ला के दिखाता है, हर बात में हम उसके थर्ड आई पे चुम्मा देते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, थर्ड आई पे चुम्मा देना माता पिता और बच्चे का आपस में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन कभी कभी वो गलती करता है और सेंटर वाइट नहीं होता, तो मैं उसको बार बार समझाता हूँ कि सेंटर को वाइट रखना जरूरी है, बाद में तू एक एक वाइट लेकर आ, तब जाके कुछ काम होगा। प्लीज अंडरस्टैंड। तो कॉन्स्टेंटली फेलियर्स, कॉन्स्टेंटली एप्रिसिएशन, कॉन्स्टेंटली एटॉमिक एक्शंस। ठीक है, तो हम तो बहुत महापुरुष है भाई साहब, हम तो सारी जिंदगी ये एटॉमिक सेल्फ एक्सप्रेशन वाली एक्टिविटीज करते रहे हैं। ना तो हम शिक्षक के भरोसे रहे, ना मम्मी के भरोसे रहे, ना पापा के भरोसे रहे, ना अड़ोसी के पड़ोसी के बड़ों के सरकार के अखबार के किसी के भरोसे नहीं रहे। हम तो इतने महापुरुष है, बचपन से अपने आप के भरोसे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सोसाइटी में लोगों के अंदर इतनी, पेरेंट्स के अंदर स्पॉन्टेनिटी, इतनी क्रिएटिविटी, इतना इंट्यूशन नहीं है, इसीलिए उनको उनके पास 500 ऐसी एटॉमिक एक्टिविटीज़ की लिस्ट होनी चाहिए। हम तो क्या, बच्चा जैसे ही मिला तुरंत उसकी शक्ल देखते ही, तुरंत उसका हाव भाव देखते, उसकी वाइब्रेशन पहचानते, तुरंत अपने दिमाग में 10 क्रिएटिव एक्टिविटी लेके आते हैं, एक उसके सामने मार देते हैं। बच्चे से बॉन्ड इतना अच्छा है, वो तो तुरंत एक एक ही कर देता है। मतलब हमारे साथ तो बच्चा रिजेक्ट करता ही नहीं है कि ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 चीज़ें आपने करवाई, उसने रिजेक्ट कर दी, तो दूसरी करो, 12वीं करो, फिर 20 रिजेक्ट कर दी, 25वीं करो, फिर 50 रिजेक्ट कर दी, 60वीं करो, फिर 100 रिजेक्ट कर दी, 150 भी करो।
ठीक है भाई साहब, तो अब तक तो हम अपनी स्पॉन्टेनिटी और मेमोरी से बता रहे थे, अब उन सब चीज़ों को हमने कागज़ पे लिख लिया है, तो आपको पढ़ के सुनाते हैं। बच्चा जैसे ही मिला, सैंडल उतरवा दिए, ग्रास वॉक करवा दिया, ग्रास रन करवा दिया, ट्री हगिंग करवा दी, फिर वज्रासन में बिठा दिया, फिर चक्रासन करवा दिया, 3-3 सेट सबसे, फिर रोलिंग करवा दी, 1 2 3 4 करते हुए जाना, 1 2 3 4 करते वापस आना, ज़मीन पे रोल मारते हुए, फिर ABCD से जेड करते हुए आंख बंद करके ABCD बोलना, फिर 1 से लेकर 20 तक आंख बंद करके करना, फिर हैंडशेक कर देना बाकी बच्चों के साथ में, फिर नेक रोटेशन करना, हैंड रोटेशन करना, फिंगर एक्सरसाइज करना, फिर सिंगल बॉल डबल बॉल के साथ खेलना, फिर क्यूब के साथ में खेलना, फिर एटॉमिक न्यूट्रिशन लेना, फिर हेलो स्टार्स करना, फिर मून फाइंडिंग करना, फिर आंखों पर रखकर बाइनोकुलर हाथ से बनाना, फिर एलिफेंट बनना, टाइगर बनना, भुजंगासन करना, और पेरेंट्स के साथ में बॉन्ड बनवाना, क्योंकि जो बच्चा कर रहा है पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए इससे महान बात कोई हो नहीं सकती कि जो बच्चा कर रहा है पेरेंट्स भी वो कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ भी क्रिएटिव एक्टिविटी करवा सकते हैं, हम इतने महापुरुष हैं, लेकिन माता पिता को भी इसमें करना बहुत आवश्यक है, मतलब मैंडेटरी है, और माता पिता के पास बच्चे की APL होना भी मैंडेटरी है। तो आप देख सकते हैं कि हम कितने महापुरुष हैं, और ना सिर्फ बच्चों का और पूरी इस दुनिया का ख्याल हम अकेले रख सकते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि सब इंसान हमारी शरण में आ जाएं, अपने सारे रिसोर्सेज लेकर, और कानूनी और सामाजिक और प्रकृति के दायरे में ही हम जो करेंगे वो हम करेंगे। ये हम विश्वास दिलाते हैं, मतलब विश्वास तो क्या दिलाते हैं, डेमो तो दे ही रहे हैं 9 साल से। तो ये तभी संभव है जब सब लोग हमारी शरण में आ जाएं। प्लीज अंडर। आज 20 अप्रैल 2025 को पुणे में न्यूरो जिम के 20 दिन कंप्लीट हुए, और 20 दिन पहले जिस सोच के साथ, जिस विज़न के साथ शुरुआत की थी, ये आज का जो मुकाम है उससे काफ़ी अलग हो चुका है, और काफ़ी अलग सुगंध है, काफ़ी अलग दृश्य है, काफ़ी अलग एहसास है और वाइब्रेशन है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो 20 दिन पहले हमारा जो ऑथेंटिक एक्शन था, जो आइडिया में आया उस पर हमने एक्ट किया, और एक ईमानदार मनुष्य होने का हमने प्रमाण दिया। और 20 दिन होते होते कुछ समस्याएं आईं, कुछ कठिनाई आईं, कुछ रास्ते खुले, कुछ लोग मिले, कुछ लोग गए। बहुत मज़ा आया और उत्साह एकदम भरपूर है। और आज एटॉमिक न्यूट्रिशन के चलते बच्चों को हमने 5-5 रुपए के अंजीर खिला दिए। इसमें भी बहुत गहराई है भाई साहब। 5 रुपए का अंजीर बहुत बड़ी क्रांति है। एटॉमिक न्यूट्रिशन बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि आपकी जो व्यवस्था है, जो आपकी संस्कृति है, उसमें क्या होता है कि फलों के ठेले पर एक आदमी बहुत सारे फल लेकर बैठा होता है, उससे आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो के हिसाब से फल आप घर पे लेके जाएं। आपके पास कोई बीवी हो, नौकर हो, नौकरानी हो, या आपकी माँ हो, या आपकी बहन हो, वो उसको काट वाट के खिलाएगी। इतना जब आदमी सोचता है, तो उसके बाद वो फलों को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर देता है। हर चीज़ में एटोमिसिटी होनी चाहिए। एटोमिसिटी मतलब कि अंजीर आपको खरीद के लेके जाने तो बताएगा इतने रुपए किलो, इतने रुपए पाव है। अबे एक अंजीर अभी के अभी खा के मैं अपने आप को नमस्कार कर लूँ, वो बता तू। तो उसने बोला 5 रुपए का अंजीर पड़ेगा इस हिसाब से। तो मैंने एक खाया, दो खाया, दो बच्चों को खिलाया, एक दो उसकी माँ को खिलाया, एक उसके बाप को खिलाया, बाकी और बच्चों को भी एक एक खिलाए, तो सबके 5-5 रुपए निकाले। और वहाँ पर एक एटॉमिक न्यूट्रिशन का बहुत एक्सट्रीमली ऑथेंटिक सुपीरियर एक्सपेरिमेंट हमने सफल किया। प्लीज अंडरस्टैंड। 4 दिन पहले जो बच्चा हमें मिला था, वो हमको बहुत अजनबी की तरह ट्रीट कर रहा था। हमारे पास नहीं आ रहा था, हमारी बात नहीं सुन रहा था, नज़रें नहीं मिला रहा था, बाकी लोगों से नहीं मिल रहा था, और बाकी बच्चों से नहीं मिल रहा था। बट आज आलम ये है कि पूरे गार्डन में वो बॉल फेंक फेंक के दूसरों पर बॉल फेंकता रहता है। कहीं पर कपल बैठा है, कहीं पर आंटियाँ बैठी हैं, कहीं पर अंकल बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, उन पर बॉल फेंक देता है और खुद ही जाके लेकर आता है, और वहाँ पर अपना नाम वगैरह बताता है, इंटरेक्शन करता है, और फिर चारों तरफ देखने लगता है एकदम से कि उसका परिवार कहाँ गया, मतलब मैं कहाँ गया। मैं उसको शेर बोलता हूँ कि मैं शेर हूँ, तो शेर कहाँ गया, उसकी मम्मी कहाँ गई, उसके पापा कहाँ गए, उसके बाकी के दोस्त कहाँ गए। वो चारों तरफ से देखता है, फिर उसकी नज़रों से मेरी नज़रें मिलती हैं, तो उसकी आंखों के अंदर चांद सितारे और सूरज चमक जाते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड। और आज मॉर्निंग में जो हमने एक एक मिनट के वक्तव्य दिए थे, उसमें हमने ये आपको नहीं समझाया कि स्कूल और कॉलेज भेजने की ज़रूरत क्यों नहीं होती है। क्योंकि स्कूल जाकर क्या करेगा, वो ABCD पढ़ेगा, उसके बाद कहानी पढ़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि जो पूरा घर है वो किताबों से भरा रहना चाहिए।
कभी ये किताब, कभी वो किताब, कभी ये किताब, कभी वो एक्सरसाइज, कभी जगलिंग, कभी रूबिक क्यूब, कभी नान चाकू, कभी स्ट्रेचिंग, कभी एटॉमिक न्यूट्रिशन, कभी एटॉमिक मेडिटेशन, कभी एटॉमिक नैप, फिर कभी ये किताब, कभी वो किताब, कभी ये सुपीरियर पर्सन, कभी दैट सुपीरियर वुमेन, कभी दिस सुपीरियर बच्चा, कभी दैट सुपीरियर आंटी। तो सुपीरियर किताबें, सुपीरियर लोग, सुपीरियर एनवायरनमेंट, सुपीरियर ऑब्जेक्ट्स और सुपीरियर एक्टिविटीज़ और सुपीरियर वर्ड्स, सुपीरियर एक्शंस। तो क्या होता है सुपीरियर? सुपीरियर यदि आप रखेंगे, ईमानदारी वाला काम है, इसमें 2 रुपए वाला काम नहीं भाई साहब, प्लीज़ अंडरस्टैंड, पूरा ईमानदारी वाला काम है। तो स्कूल कॉलेज भेजने की जरूरत ही नहीं है, आईआईटी एग्जाम लिखने के पहले ही आप आविष्कार कर। तो क्या कहा हमने, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की बजाय यदि बच्चा सुपीरियर एक्टिविटीज़ में लीन रहे 24 घंटे, हमारी तरह जैसे हम ज्ञान दे रहे हैं, जैसे हम ट्रेन कर रहे हैं, वैसे तो बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम देने की और फीस देने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी कॉलेज की फ़ीस कितनी ज़्यादा होगी और उस कॉलेज का जो एंट्रेंस है वो कितना टफ होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनना, 20 साल से हम आईआईटी बॉम्बे को और बाकी आईआईटीज़ को और इंजीनियरिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके माता पिता कितने गुलाम हैं, आपके देश में कितने गुलाम है, रॉथस्चाइल्ड ने कितना खून चूस रखा है, कितना मिनरल 300 400 500 साल से खोद खोद के लेके जा चुके हैं, जिस वजह से एक एक आदमी को पीसीएम और लैब वगैरह के अंदर इतना ग्रिल करना पड़ता है, इतना ग्रिल करना पड़ता है, इतना ग्रिल करना पड़ता है, जबकि जरूरत ही नहीं है। आप धीरे 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 उसको इंटीग्रेशन सिखाओ, 50 साल की उम्र में इंटीग्रेशन सीख जाएगा और तब तक वो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लोर करेगा, कुछ वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट करेगा, बट तब तक रहने खाने की इंतजाम उसको पहले हो चुकी है, क्योंकि इसके इकिगाई से दो चुका है ना, वो हितैषी के संपर्क में सानिध्य में शरण में आ चुका है। कौन होता है टीचर, कौन होता है? अगर आपको 10 तक गिनती आती है और किसी भी इंसान को यदि 12 तक गिनती आती है तो 11 और 12 आपको सिखा सकता है, 2 अंक सिखा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो आपका गुरु है उतनी देर के लिए, बस। तो ये जो बच्चा है इसको हमने ट्रेन कर दिया, सिखा दिया 5 दिन तक, 5 साल के बच्चे को 20-25 एक्टिविटी करा दी है। अभी किसी और बच्चे को वो एक्टिविटी थोड़ी सी करा सकता है, क्योंकि इसके पास 4 दिन का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 4 दिन 5 दिन ज़्यादा सीनियर है। तो एक्टिविटी करा दी, उसके बदले में उस बच्चे के बाप से 2-2 रुपए निकलवा लिए। तो इस बच्चे के पास में, 5 साल के बच्चे के पास में 50 रुपए आ गए, 40 रुपए आ गए। तो बस एक एक रुपया के ऊपर हार्ट के जो 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं उसका दिल की छाप होनी चाहिए, इकिगाई की मोहर होनी चाहिए, तब जाके इकिगाई सिद्ध होती है। एक 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 रुपए पर वो 1 रुपया ही 1,000 करोड़ रुपया बनता है भाई साहब, प्लीज अंडरस्टैंड। डे 1 से बच्चे की इनकम चालू है 5 साल की उम्र में।